अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से आप सब के लिए भी यही दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक हों और उम्मीद है कि ठीक ही होंगे इंशाअल्लाह। तो बस जी आज व्लॉग जो आप लोगों के साथ में वही शेयर कर रही हूँ। फ्राइडे के बाद से जो है ना वो रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, लेकिन रूटीन के साथ साथ आज मैंने आप लोगों के साथ ना कुछ अपनी इंटरेस्टिंग सी जो जर्नी है ना, जर्नी बोलें या इंटरेस्टिंग सी स्ट्रगलिंग बोलें, मेरी तो अभी फ़िलहाल स्ट्रगलिंग ही चल रही है, लेकिन ये कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हो भी जाएगी। तो बस उसकी कुछ बातें हम लोगों के साथ शेयर करनी है और शेयर करने के साथ साथ आप लोगों को अभी मैं फ़िलहाल मैच दिखा रही हूँ जो कि सुबह से अब तक का मैच है। और इसी के साथ साथ जो है ना इन सारे कामों को करते करते जो है मैंने वो खाना भी बनाना है और बच्चों को भी साथ साथ ही देखना है। बहुत मुश्किल हो जाता है एक हाउसवाइफ लेडी के लिए ना कि अपने घर को भी मैनेज करना है, साथ साथ अपने बच्चों को भी मैनेज करना है, और साथ साथ ही अगर आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिसमें आपने अर्न करना हो या आपका दिल चाहता हो कि आपके पास भी ना अच्छा घर हो, अपना घर हो, ज़ाती घर हो, और उसके साथ साथ जो है वो हर चीज़ आपको क्या कहते हैं हासिल हो जाए, तो उसके लिए ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम खोना पड़ता है, थोड़ा सा अपनी नींद को खोना पड़ता है, और ना अपनी स्ट्रगल को ना इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि सामने वाला जो है ना वो आपको देखने पे मजबूर हो जाए, और अल्लाह भी ना आपको इस तरीक़े से दे कि आप लोगों को ना जैसे बस वाज़े हो जाए कि हाँ बस अल्लाह ही है जो हमारा हर काम जो है वो बआसानी कर सकता है। लेकिन कुछ लोग आपके रिश्तों में इस तरह के होते हैं ना जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या फिर आपकी हर चीज़ में ना खामियां निकालते हैं, या फिर आपको टांग खिंचाई करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। और शुरू में जब आप अपने स्ट्रगलिंग पीरियड्स में होते हैं तो वो आप लोगों का ना हर किसी के सामने मजाक उड़ाना, कभी आपकी उम्र को लेके, कभी आपकी रंगत को लेके, कभी आपकी कैरियर को लेके, कभी पढ़ाई को लेके, कभी जो आप कर रहे हैं उसको लेके, या कभी ऐसा भी होता है कि जब अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो उन बच्चों को लेके जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है। तो मेरे साथ भी ना कभी कभार इस तरह से हो जाता है कि मेरी ना बर्दाश्त ख़त्म होने का भी मादा होता है और वो कभी कभार हो जाती है। तो ये चैनल ना मेरा कोई आज का है नहीं, शायद मैं आप लोगों के साथ पहले ये बात नहीं शेयर कर चुकी, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताती ही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए। कम से कम मुझे 3.5-4 साल हो गए। ये मेरा पहला चैनल नहीं है, ये मेरा ना तीसरा चैनल है, और इससे पिछले जो मेरा चैनल था ना उसको बंद करवाया गया बाकायदा तौर पे। मैं उस चैनल पे काम इतना ज़्यादा कर चुकी थी, इतना ज़्यादा मैं उस चैनल पे मैं काम कर चुकी थी कि आप लोगों की सोच है। अच्छा, होता क्या है कि ना कभी कभार आपका सपोर्ट जो है ना, आपका सपोर्ट सिस्टम जो है, कभी कभार आपकी फैमिली होते हैं, और कभी कभार जो है ना वो आपके ससुराल वाले भी आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, और मजाक उड़ाने वाले आपके घर वाले हो सकते हैं, और कभी कभार ये दोनों ही आपके दुश्मन होते हैं। और हस्बैंड अगर हो ना तो वो हस्बैंड आपका साथ देता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो हस्बैंड भी आपका साथ छोड़ देता है, और ना फिर आप मजबूर हो जाते हो उसी चीज़ को सोचने में जिस चीज़ के लिए ना आपको ज़बरदस्ती की जा रही होती है। तो आप कहते हो कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा जी अब हम यही कर लेते हैं, क्योंकि मजबूरियाँ इस तरह की ला के खड़ी कर दी जाती हैं आपकी लाइफ में कि आप ना उस चीज़ को मानने पे ही राज़ी आपको होना ही पड़ता है। तो खैर, मेरा जो चैनल था ना उस पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, मेरी इतनी ज़्यादा वीडियोज़ उस पे अपलोड हो चुकी थी, मुझे ना व्यूज़ भी आने लगे थे। होता है ना, आपको आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते हो। उस चैनल पे मैंने 1 से सवा साल मैंने उस चैनल पे काम किया, और अचानक जो है ना मेरी ना कज़न की शादी आई लाहौर में, तो मैं वहाँ गई। और अच्छा, ऐसा होता था कि ये सब कुछ ना मेरी सास को पता था कि मैं चैनल चला रही हूँ, मैं उनके सामने काम करती थी, मैं उनके सामने ही जो है वो चैनल पे अपने क्या कहते हैं अपलोडिंग करती थी, और उनको मेरे चैनल का पता था, उनके सामने कैमरा लगा के काम हो रहा होता था, उनकी चीज़ें भी मैं रिकॉर्ड करती थी जो वो कुछ बना रही होती थी। तो मुझे ऐसा होता था कि मैं उनकी बातें भी रिकॉर्ड कर लिया करती थी, मकसद ये कि वो क्या बना रही हैं, या फिर मैं बच्चों के हवाले से, उस वक्त तो मेरे कम ही बच्चे थे, तो उस वक्त मैं बच्चों के हवाले से भी, तो वो सामने ही बैठ रहती थी, मेरे सामने ही बैठी हुई होती थी, और मैं जो है ना उनके सामने ही सारी रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही होती थी। तो उनको ऐसा कभी इस तरह का एतराज़ नहीं हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता अचानक से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वल्लाह आलम। लेकिन ये कि जब मैं लाहौर गई अपनी कज़न की शादी में,
तो वहाँ पे ना अचानक से, अच्छा मैं हस्बैंड के बगैर गई थी, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो मेरे काम इस तरह का कुछ करते हैं कि वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकते, और मेरा तो अचानक जाने का प्लान बना था, क्योंकि हमें शादी से कुछ टाइम पहले ही पता चला था कि शादी आ रही है, और मेरा बहुत दिल था, क्योंकि मैं शादी के बाद से कहीं भी नहीं गई थी किसी दूसरी सिटी। मकसद ये कि मेरा बचपन से मेरा ननियाल तो मेरा लाहौर में ही है, तो जाना आना तो ऐसा था कि जैसे हर साल जो है वो जून जुलाई में बच्चे छुट्टियां मनाने जाते हैं तो हम लाहौर लाजमी जाते थे, तो मेरा ननियाल तो इस तरह का वहाँ पे था। तो उन्हीं घर में मेरी, मकसद उसी घर की एक शादी, तो दिल नहीं चाह रहा था कि उसको जो है ना वो छोड़ा जाए, क्योंकि वो उस घर की आखिरी शादी थी। और बस दिल ऐसा हुआ कि इस दफ़ा मिल लेंगे खैर से, तो फिर पता नहीं कब का कब मिलना होगा। तो खैर बहुत बहुत ज़्यादा अपने अंदर प्लानिंग बना के गई थी, सारे रास्ते की रिकॉर्डिंग वगैरह भी सब कुछ करके गई थी, और ना अच्छे अच्छे से सारे व्लॉग्स वहाँ जाके भी मैंने कुछ कुछ जो है ना वो अपलोड करे। तो एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड का ना मुझे फ़ोन आया कि अब इसके बाद जो है वो इस चैनल को बंद कर दो। मैं इतनी हैरान हुई, मैं इतनी परेशान हुई कि एकदम से अचानक हस्बैंड को क्या हो गया, ये तो मुझे इतना, मुझे कुछ भी नहीं बोलते थे। हालांकि वो सपोर्ट इस तरह नहीं करते थे कि मेरी मदद करने में, या हाँ करते भी थे ऐसी, मैं इस तरह का भी मैं क्यों बोलूँ, कभी कभार वो मेरे लिए कैमरा पकड़ के खड़े हो जाते थे। मैं उनकी रेसिपीज़ भी रिकॉर्ड कर दिया करती थी। हस्बैंड जो है वो कभी चाय बना रहे हैं, कभी कोई रेसिपी, उनको बहुत शौक़ है कुकिंग का, तो मैं उनकी भी रेसिपी रिकॉर्ड करती थी। तो मुझे ये होता था कि चलो कोई ना कोई कंटेंट जो है वो आगे बढ़ता रहे, और हस्बैंड के नाम का कंटेंट ना मेरा हमेशा से आगे बढ़ा है। उस चैनल पर भी मुझे जो है वो हज़ारों में व्यूज़ आ जाते थे अगर मैं हस्बैंड के नाम पर कोई कॉन्टेंट बनाती थी। तो इस चैनल पे भी मुझे अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं हस्बैंड के नाम का कोई कंटेंट डालती हूँ ना, तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ आ जाते हैं। तो क्योंकि वो सर्च में है ना, हस्बैंड नाम एक सर्चेज़ में चलता है कि देखिए इस जोड़े की डिमांड जो है ना वो दुनिया और आखिरत में है। ये जो रिश्ता है ना इसकी डिमांड तो हमेशा से ही रहेगी। तो यही होता है कि जब यूट्यूब सर्चेज़ में भी जो है ना वो हस्बैंड नाम आता है ना, तो फिर लोग क्लिक करते ही करते हैं। तो खैर जब हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि इसके बाद जो है ना वो कोई व्लॉग, कोई वीडियो अपलोड नहीं होनी चाहिए, और ना इस चैनल को अभी के अभी डिलीट करो। मैं वहाँ बैठी हुई थी, बारात के फंक्शन से हम लोग वापस आए थे, और मैं इतना परेशान, इतनी ज़्यादा मैं डिमोटिवेट, इतनी ज़्यादा मैं डिप्रेस हुई हुई, इतनी ज़्यादा डिसहार्ट हुई हुई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। कि अभी तो मैं ग्रोइंग स्टेज पे आई थी, मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 के करीब होने ही वाले थे, और ये मेरे साथ क्या हो रहा है अल्लाह, मुझे नहीं समझ आ रहा। और इतने ऐसे गुस्से वाले अंदाज़ में हस्बैंड ने मुझसे बात करी थी, और उसके अलावा कोई बात करनी नहीं थी उन्होंने। तो मैं समझ नहीं पाई कि मैं सारी रात में करूँ तो क्या करूँ। मेरे इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि मैंने और भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर दी थी, और ना बस मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह से हस्बैंड को राज़ी कर लूँ या मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा कि इस चीज़ से बढ़कर तो खैर कुछ भी नहीं है। तो फिर बस मैंने जो है ना वो चैनल को डिलीट कर दिया, चैनल को बंद कर दिया, और मैंने काम भी ख़त्म कर दिया करना। तो फिर मैं जब कराची वापस आई तो मैंने अपने हस्बैंड से वजह पूछी। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं कच्ची मूली खा रही हूँ। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं क्या खा रही हूँ। मुझे ना कच्ची सब्ज़ियाँ खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और ना बचपन से ही ऐसा है कि जब मम्मी सब्ज़ियाँ काट रही होती थी ना, तो मैं उनको देख के ना बैठ के उनके साथ जो है ना मैं कच्ची सब्ज़ी खाना शुरू कर देती थी। उसमें गोभी हो या मूली हो या घिया हो, तो मुझे ना ऐसा होता था कि मैं खा लूँ थोड़ा बहुत ना। तो ये मूली इतनी मीठी थी, इतनी ज़्यादा मीठी थी कि मैं जो ना मैंने खाने में कम मैंने डाली, और मैं अपने लिए ज़्यादा लिया, और बच्चे भी उसको खाने की कोशिश कर रहे थे, देखना चाह रहे थे कि ये अम्मा क्या चीज़ खा रही हैं, तो हम भी खा के देखें, लेकिन उनसे खाई नहीं गई। तो खैर बस खाना भी जो है ना मैंने गोभी गोश्त जो है ना वो अपने अंदाज़ में मैंने तैयार किया है। बहुत ही मज़े का गोभी गोश्त तैयार हुआ था। इंशाल्लाह किसी दिन आप लोगों के साथ ना सही प्रॉपर तरीके से रेसिपी शूट करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना ट्राइपॉड रखने की कहीं भी प्रॉपर जगह नहीं बन पा रही किचन में ना। तो खैर जी बस उसके बाद मैंने हस्बैंड से आन के पूछा, मैंने कहा सिलसिला हुआ क्या था, मसला क्या था। तो पहले तो हस्बैंड ने मुझसे शुरू दिनों में तो बिल्कुल भी, उन्होंने मुझे हरगिज़ मना कर दिया था कि इस बारे में जो है ना बिल्कुल कोई बात नहीं करनी, और ना मैं अब जो है ना वो मैं अब ना देखूँ ये चीज़ स्टार्ट हुए हुए। तो खैर बस उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब थोड़े दिन गुजर गए, तो फिर मैंने हस्बैंड से दोबारा पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं तो सही कि मसला हुआ क्या था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं
कि ये अखरोट जो है ना, ये हस्बैंड की जो लेबर है ना वो लेके आए थे गांव से। देसी अखरोट हैं बिल्कुल, इतने मज़े के, इतने मीठे अखरोट हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के। और उनकी लेबर जो है ना वो इस तरह से हमारे मकसद मेरे हस्बैंड को जो है ना वो कुछ ना कुछ ला के देते रहते हैं। कभी देसी शहद हो गया, कभी देसी घी हो गया, ये देसी अखरोट हो गए, तो इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। और वो पहले तो मैं देख के बहुत ज़्यादा अजीब हुआ, मैंने कहा इतने ज़्यादा अखरोट क्या करूँगी मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत मज़े के हैं और तुम खा के देखो तो ना तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। खैर ऐसा ही है। फिर उसके बाद दोबारा बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ, बीच में बात करते जा रही है। तो हस्बैंड से जब मैंने पूछा तो हस्बैंड ने कहा कि ना अम्मी ने मुझे मना किया था कि बस चैनल को जो है ना ख़त्म करवाओ और ये अच्छी बात नहीं है, और ना सब उसका चैनल देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने ख़ुद ही मेरे चैनल को जो है वो आगे लोगों को बताया। मैंने तो उनसे नहीं कहा था कि आप मेरा चैनल किसी के भी साथ शेयर करें या किसी को भी बताएं। उन्होंने जो है वो मेरी नंदों को बता दिया, नंदों से जो है वो नंदोइयों तक बात चली गई। और पहले ऐसा भी हुआ था कि मैंने जो है ना वो अपनी व्हाट्सएप लिस्ट में जो है वो अपनी लिंक को शेयर कर दिया। ये इंतहा से ज़्यादा बड़ी गलती है, ये इतनी बड़ी गलती है कि ना कोई ना करे। और आजकल जो यूट्यूबर अपनी स्ट्रेट जर्नी बता रहे हैं ना, तो उसमें वो सबसे पहली बात यही कर रहे हैं कि खुदारा अपना लिंक जो है ना वो किसी के साथ शेयर ना करेंगे। रिश्तेदार नहीं होते, ये आपका साथ नहीं देंगे, हरगिज़ भी नहीं देंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए सब्सक्राइब तो कर लेंगे, लेकिन आपको वॉच टाइम या आपको व्यूअरशिप कभी भी नहीं देंगे। तो ऐसा ही है, रिश्तेदार सिर्फ नाम के होते हैं और सिर्फ आपका काम बिगाड़ सकते हैं कि और कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा रिश्तेदारों पे भरोसा करने का बिल्कुल भी कोई आसरा नहीं है। तो खैर उनके कहने पे मुझे चैनल बंद करना पड़ा, लेकिन अब जो है ना मैंने किसी को भी नहीं बताया सिवाय मेरे हस्बैंड को। और हस्बैंड को भी मैंने इस चीज़ पे बहुत अरसे तक राज़ी करने के बाद मैंने फिर ये अभी 2 साल मुझे फिर हो गए कि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो पहले तो मैंने शुरू में हस्बैंड को भी बिल्कुल भी नहीं बताया था। अगर आप मेरी शुरू की वीडियोस देखें तो बहुत डर छुप के बनी हुई है मेरी वीडियोस, लेकिन ये कि अब जब मैंने हस्बैंड को बताया है और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो तब जाके मैंने हस्बैंड को बताया। तो अब जो है वो थोड़ा बहुत बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरा, लेकिन ये कि कुछ कहते नहीं हैं उस तरह से। लेकिन मैंने अब उनसे कह दिया कि अब आपने किसी के कहने पे आन के मुझसे ना मेरा चैनल नहीं बंद करवाना। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मुझे अपना घर बनाना है, मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ आपके साथ इंशाल्लाह, और ऐसा ही होगा। तो अगर व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।